हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, जो आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। सभी ने बोला था कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। सो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके चैप्टर भी एक्सप्लेन करूँगी कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। साथ में आपको ये बताने वाले हूँ कि जो एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं कैसे बनाए हैं और किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, कैसे अपनी इस शीट को फुलफिल करेंगे और साथ में टाइम मैनेजमेंट भी आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना। थ्योरी प्लस में जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो सबसे पहले जैसे आपको मैं बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है 2022 के और 2021 के, ये आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, कल दैट मीन्स 24 नवंबर को आपको मिल जाएंगे। सुबह यही टाइमिंग है, 10 o'clock को आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ इन क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना, दोनों सालों को देखना कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने 2020 का भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब आज जो कल परसों तक हम क्या करेंगे, 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। सो इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे जो क्वेश्चन पेपर चैनल बनाया हुआ है हमने स्पेशल क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल वहाँ पर आपको होंगे। सो आपको वहाँ विजिट करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सो जैसे आपने हमारे कंसेप्ट स्टडी पॉइंट को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इस तरह से उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और इसी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखो आपके सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप DU से है, GGU से है, CBLU से है, CDLU से है, CRSU से, कुरुक्षेत्रा से है, ठीक है, MDU से है, फर्दर कोई भी यूनिवर्सिटी है, आउट ऑफ हरियाणा कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना। क्योंकि कई बार सिलेबस में क्या होता है कि 2 चैप्टर कंबाइन करके दे दिए जाते हैं और कई बार दोनों सेपरेट सेपरेट करके दिए जाते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके टोटल क्या है, 5th सेमेस्टर में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है उसके अंदर 28 क्या है चैप्टर्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा चैप्टर है और इनको सारों को कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करेंगे हम। और ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बाद में बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि क्या मैम ये हमारा भी पैटर्न रहेगा, क्या मैम हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन पेपर। सो सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में देखते हुए मैंने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और अब मैं इनको आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। देखो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपके पास टोटल 23 भी हैं, किसी के अंदर 28 भी हैं। देखो मेरे पास जो 2 बुक्स थी उसके अंदर एक में 23 था, एक में 28 चैप्टर्स हैं। तो इसके अंदर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रैक्टिकल जो भी स्टूडेंट्स करना चाहता है उसे क्या करना है, जो यूनिट वाला चैप्टर है ना, यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के किसी में दोनों में कंबाइन दिया होगा, जिसे हम टेंडर प्राइस भी कहते हैं और यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं, कंबाइन भी दिया होगा या फिर सेपरेट सेपरेट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो आप इस चैप्टर को जरूर करके जाना। और प्रोसेस कॉस्टिंग से 98% चांसेस है कि यहाँ से हर बार, जैसे कि मैंने नोट किया है 2020, 2021, 2022 लगातार 3 सालों में प्रोसेस कॉस्टिंग पर क्वेश्चन आ रहा है। और बहुत ही आसान चैप्टर है, एक दिन के अंदर आप ये कवर अप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान को चैप्टर है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट का वाला जो चैप्टर है हमारे पास, ये चैप्टर है 12 और जो जॉब कॉस्टिंग है हमारा चैप्टर है 13। ये जो चैप्टर है हमारे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वैसे पहले चैप्टर बता देती हूँ, फिर मैंने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लिखे हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। सो पहले थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो हर सब्जेक्ट के अंदर जो पहला चैप्टर होता है ना, जिसके अंदर कि उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे अब ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बीच में डिफरेंस, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से 15 नंबर का, यहाँ कन्फर्म, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर 15 नंबर का यहाँ कन्फर्म है। अब अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो 33 मार्क्स का आपका पासिंग होता है। अब यहाँ पे 30 नंबर तो पक्के हो गए हैं। अब इतने सारे चैप्टर बताऊंगी, कहीं ना कहीं से आप कोई तो क्वेश्चन करके जाओगे, तो नॉर्मल सी बात है, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप पास तो ज़रूर हो जाओगे।
80%, 80+ मार्क्स लाने की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चंस के अंदर से और इन चैप्टर्स को कर लिया तो मोस्टली 80% जो है आप पेपर को कवर अप कर पाओगे, ठीक है। और ये 20% आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करती हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पे सेकंड चैप्टर देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ द कोस्ट की रिकंसिलेशन किस तरह से करते हैं, चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है जी। फिर आ जाता है ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जैसे फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आपके पास 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो आप सारे चैप्टर तो नहीं कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है, इम्पॉसिबल्स है। बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये 2 नंबर में भी आ सकता है ना। जीजे यूनिवर्सिटी, एमडीयू और डीयू यूनिवर्सिटी का पैटर्न इस तरह से रहता है कि स्टार्टिंग में आपको 10 से 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलेंगे, है ना। तो वो ये क्वेश्चन वहाँ भी आ सकता है। अगर आप CRSU यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ से बिलोंग करते हैं तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो 4-4 नंबर के आते हैं, वो भी 5 क्वेश्चन आते हैं, वे यहाँ भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। अगर देखो 2 नंबर में है तो नॉर्मल सी बात, आप पूरा पेज तो नहीं भरोगे, ऐसे 1.5 पेज तो नहीं भरोगे। नंबर के हिसाब से आपको पेज फिल करने हैं और नंबर के हिसाब से जो पूछा गया है ना, टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा फालतू में नहीं लिखना, ठीक है। फालतू में किस में, मतलब कि एक्स्ट्रा में कब लिखते हैं, जब 15 नंबर में पूछा हुआ है, 10 नंबर में, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर में नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट एंड द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस लिखना है। अब देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डिफरेंस के इंक्लूड किए हैं, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन को शुरू करना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, एक्सेप्ट द 2 मार्क्स को, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन शुरू करना है। देन उसके बाद उसका क्या लिखोगे, मीनिंग लिखना है आपको, ठीक है। मीनिंग में लिखा है जैसे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट सबको पता है, लागत होती है, लागत के बारे में पूरा डिफाइन करना है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देना। फिर उसके बाद लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, एक पर्टिकुलर ऑथर की होती है, एक पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा इसके बारे में बताया जाता है, वो डेफिनेशन आपको पर्टिकुलर लर्न करनी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको केवल 7 चैप्टर करने की जरूरत है, बाकी चाहे बेसिक छोड़ दो, तो 7 चैप्टर की कम से कम आप डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाओ कि एग्जाम के अंदर टू द पॉइंट लिख पाओ। देन उसके बाद आता है कि मेन कंटेंट। आपकी जो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, मेन कंटेंट, ठीक है, ये हो गया। ये तो है पैटर्न जो है आपका 4 नंबर का है। अगर 2 नंबर में है तो इंट्रोडक्शन लिखो, सीधा यहाँ पे आ जाओ जो पूछा हुआ मेन कंटेंट, क्यों, क्या, कैसे, जो भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस बिटवीन वाले चैप्टर क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सभी टाइप के क्वेश्चंस को बता रही हूँ किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इससे क्या है, एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप पूरा प्रॉपर वे पूरा तरह से अच्छी तरह से पेपर को कंडक्ट करोगे। तो मीनिंग लिखना है सबसे पहले, फिर ऐसे टैबुलर फॉर्म में, एक तरफ दिस वन, एक तरफ दिस वन, मतलब कि अलग अलग जो भी पूछा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल वाला मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक तरफ कॉस्ट कंट्रोल, दूसरी तरफ कॉस्ट रिडक्शन, तो दोनों के अंदर ऐसे टैबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रैक्टिकल भी आता है, मैंने आपको बताया कॉस्ट यूनिट वाला है। नेक्स्ट आता है हाउ MHR इज डेटरमाइन। MHR का मतलब क्या है, मशीन आवर रेट को किस तरह से हम डेटरमाइन करते हैं। अगर ये 2 नंबर में आ रहा है तो आपको ये बताना है बस हाउ, कैसे डेटरमाइन करते हैं, ये नहीं बताना कि ये जो मशीन आवर रेट है क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं बताना, बस ये बताना है कि कैसे इसको डेटरमाइन करते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा में जो खराब होता है ना टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर नंबर
5th में से। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड चैप्टर है ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द लीफो एंड फीफो मेथड। लीफो एंड फीफो मेथड को एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 3 से है। अब देखो ये कुछ एक चैप्टर ऐसे है जो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 2 नंबर। अब इसके लिए आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ोगे, तो ये है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस चैप्टर में पूछा क्या हुआ है, राइट। नेक्स्ट है कि मेंशन द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट क्या, मतलब कि जो कॉस्ट जब शीट हम तैयार करते हैं उसके बीच अंदर इंक्लूड होने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नॉर्मल सी बात है, 3 होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव कॉस्ट, राइट। ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन द इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस क्या होता है ना। जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसका एक कोटेशन प्राइस रखते हैं, टेंडर प्राइस जैसे हम बोल देते हैं। टेंडर प्राइस का वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 11 है। नेक्स्ट है डिफाइन द ओवरहेड। ओवरहेड को एक्सप्लेन करना है। ये इसके 4 हेड है, चारों हेडों को आपको इजी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन देनी है। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम्पल भी साथ में देना है, ठीक है। आप हर एक चैप्टर का छोटा छोटा एग्जाम्पल याद रख लो। ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट करते रहोगे, इससे क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। नीचे जब हम क्या करते हैं कोस्ट शीट में मैच करते हैं ना कि ये इधर वाला बैलेंस इधर वाला बैलेंस, वो आपको मैच नहीं करेगा। तो क्या करना है आपको, एक प्रॉपर इलिस्ट्रेशन जो आपके एग्जाम्पल में आपकी बुक के अंदर ही दिया होगा उसको प्रॉपर वे से थोड़ा सा लर्न कर लेना है और थोड़ा समझ लेना है कि आप एग्जाम में जब जाओ तो फटाफट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 अगर कर लिया तो यहाँ से अगर थ्योरी आ जाती है तो भी आप इजी से अटेम्प्ट कर पाओगे, प्रैक्टिकल आता है तो बल्ले बल्ले है, राइट। नेक्स्ट है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, चैप्टर नंबर 4। यहाँ से 4 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ सकता है बेटे और 4 नंबर में थ्योरी भी आ सकती है। नेक्स्ट है डिफाइन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट नहीं होता उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है, ये जो चैप्टर है ना आपने ऑडिटिंग वाले में भी किया होगा, चैप्टर जो 4th सेमेस्टर में ऑडिटिंग क्या होती है उसकी जस्ट आपको कॉस्ट ऑडिट एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। चैप्टर क्वेश्चन नंबर है 15, ABC एंड VED एनालिसिस क्या होता है। ये मेथड है, ये मेथड आपने देखे होंगे आपके जो EOQ वाले चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये मेथड है। आपको 4 से 5 मेथड दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। आप ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको करके जाना। ये तो हो गए हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 20 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉस्ट रिकंसिलिएशन सिस्टम, डिस्कस द कॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट के बीच में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है जी, और रिकंसिलिएशन सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 में से है। मैं चैप्टर नंबर इसलिए साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पर भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि ये मैडम ने बता दिया ये क्वेश्चन है तो आप इसको ढूंढने बैठ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने आपका टाइम सेव किया है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी शाम को जो 5 बजे आएगी वो होगी इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और जो कल आएगी, देखो आज क्या तारीख है, 23 तारीख है। 23 तारीख को 10 बजे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे और 23 तारीख को 5 बजे शाम को क्या होंगे, हमारे इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख को इनके क्वेश्चंस पेपर अपलोड होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के दोनों सालों के, और 25 तारीख को इनकम टैक्स के दोनों सालों के। सो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए। टाइमिंग यही रहने वाली है, 10 बजे सुबह और 5 बजे। एक दिन में 2 वीडियो आप सभी के लिए ही तैयार की जा रही है। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपकी तरह सभी बच्चों की हेल्प हो जाए, है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, देखो ये पहला चैप्टर ही है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, ये तो कन्फर्म है,
100% है, इसके ऊपर तो मैं 100% लिख सकती हूँ, 100% आएगा ही आएगा, चाहे वो 4 नंबर में है चाहे वो 15 नंबर में है। इसके यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं? सबसे पहले इसके एडवांटेज पूछ सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। कम से कम 12 से 14 पॉइंट्स यहाँ बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 15 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे वो देखते हैं। देखो जब हम 15 नंबर की बात करते हैं ना, 15 नंबर में क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। अब नॉर्मल सी बात है, 15 नंबर का है तो कम से कम ऐसे खड़े 4 पेज तो भर के आओगे ना, तभी नंबर मिलेंगे। तो क्या करना है, 5 से 7 लाइनों का क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। देन उसके बाद मीनिंग लिखना है। देन उसके बाद पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा दी गई डेफिनेशन लिखनी है। ये 3 काम तो करने ही करने हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद जो मेन कंटेंट पूछा हुआ है, मेन कंटेंट क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे क्या था, व्हाट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ तक हो चला जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है तो 8 पॉइंट इसके, 8 पॉइंट इसके, 16 पॉइंट हो गए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 16 पॉइंट यही हो गए। कन्फर्म है आपको 15 में से 14-13 मिल जाएंगे, राइट। तो उसके बाद कंक्लूजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर वालों में, कि आपको कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन क्या होता है, हमारे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मीनिंग का कॉम्बो होता है ना। समझ में आई? तो 15 नंबर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है, इस तरह से लिखोगे तो अच्छा। और एक और बात है, जो डेफिनेशन होती है ऑथर की होती है ना, ऐसे बादलों में आप उसको शो ऑफ कर सकते हो, ये अलग से अट्रैक्टिव वे में दिखे, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव प्लान क्या होता है। डिस्कस हाल्से एंड रोवन सिस्टम ऑफ द वेज पेमेंट। आपको मैं दिखाऊंगी, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना 2021-22 में, आपको जब मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगी ना तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे हाल्से प्लान और रोवन प्लान का। इनके बीच में ना वैसे दोनों का वेजेस सिस्टम है, किसके हिसाब से कौन कितना वेजेस दे रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, फॉर्मूला में बोनस का डिफरेंस है। कि किसका डिफरेंस है, बोनस, कौन किसको कितने परसेंटेज में बोनस देगा, ये इसके बीच में डिफरेंस है। बाकी सब प्रोसेस इसका सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है, ये चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि इसके एडवांटेज लिखने हैं, डिसएडवांटेज लिखने हैं, मेरिट्स लिखने हैं, डीमेरिट्स लिखने हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस को आपको एक्सप्लेन करना है, चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या होती है, और आपको एक्सप्लेन इसको वाई क्यों इसे प्रिपेयर किया जाता है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। और साथ में आपको एक इलिस्ट्रेशन, इमेजिनरी फिगर की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको क्या है, ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लेना है, जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, आपके जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं और जो फर्दर एक्सपेंसेस होते हैं, लेबर कॉस्ट होती है, वो सारा मिला के आपकी कॉस्ट शीट बन जाएगी। इस कॉस्ट शीट को इस तरह बिल्कुल इफेक्टिव वे में बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ MHR, मशीन आवर रेट को बताना है। अब देखो जब मैंने इसको ना क्या था, जब मैंने इसको 2 नंबर में लिखा था, 4 नंबर में लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, हाउ, कैसे, जस्ट आपको ये बताना था। बट अगर ये 15 नंबर में है तो पूरा जितना आता है ना सब लिख दो, ठीक है। क्योंकि पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या कुछ है, देन उसके बाद आपको एक इलिस्ट्रेशन देना है। दैट मीन्स आपको एक एग्जाम्पल के साथ, एक डेमो फिगर के साथ आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, और एक्सप्लेन द मेथड, उसके मेथड भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन कर लेना तो कंफर्म है बच्चे, नंबर तो आपके कंफर्म है आ जाएंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, जो आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर मिलेंगे, और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस पे आपके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी।